भगवती सती के साथ में कुंभज अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। अच्छा, क्या एक पहली बार गए थे क्या? क्योंकि एक बार लिखा है ना। देखिए, एक बार जहाँ पे शब्द आता है वहाँ का उसका मतलब होता है कि जो विशेष घटना घटी उसे एक बार गए। जैसे आप कहते हैं कि एक बार ललितपुर गए थे, तो क्या आप जीवन में एक ही बार गए थे ललितपुर? गए थे कई बार, लेकिन जिस दिन घटना घटी उस दिन को हम एक बार गए। एक बार ललितपुर गए थे तो हम बहुत पिटते पिटते बच गए। क्यों भाई? फिर बताते हैं कि ऐसी ऐसी घटना है। एक बार ललितपुर गए थे, भैया कितने अच्छे व्यक्ति मिले। यानी जब कोई विशेष घटना घट जाती है तो उसे हम एक बार कह देते हैं। घर में एक बार घर में भोजन बना भैया, इतना स्वादिष्ट भोजन बना। तो क्या ये कई बार भोजन बना था? भोजन तो कई बार बना, लेकिन जिस दिन विशेष भोजन में आनंद आया उस दिन कह देते हैं एक बार। ऐसे ही श्री जागुलक जी महाराज कहते हैं भगवान शिव जी एक बार अगस्त मुनि के आश्रम में गए। वो समय था त्रेता युग का, जब श्री राम ने अवतार ले लिया था। शंभु गए कुंभज ऋषि पाया, साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी। कितने विशेषण लगाए। साथ में कौन थी? सती। सती कौन? जग जननी, सारे जगत की अम्बा, सारे जगत की माँ, जीव मात्र की माँ जगदम्बा साथ में। भवानी भगवान शिव की वामांग में विराजमान रहने वाली ऐसी भगवती सती साथ। अगस्त मुनि ने देखा भगवान शिव मेरे यहाँ पधारे हैं, प्रसन्न हो गए। सुंदर आसन में बैठाया, पूजन किया। ये अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, जीव मात्र के परमेश्वर हैं, महादेव हैं। इनकी सारी जगत आराधना करता है, मेरे यहाँ पधारे हैं। पूजा किया और हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु आज मेरे यहाँ पधारे हैं, आप कृपा करके बताइए मैं क्या सेवा करूं। भगवान शंकर ने कहा हमारी सेवा तो बस एक ही होती है। क्या? भगवान शिव जी को राम कथा बहुत प्रिय है। बोलो जय श्री राम। देखो जय श्री राम जोर से बोला करो, नहीं कथा भी हम बंद करो। जय श्री राम। इतनी जोर से आवाज होना चाहिए कि अयोध्या में विराजे हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज जी के कान में आवाज पहुंचे। कहाँ? अयोध्या जी में हनुमानगढ़ी मंदिर है ना, हनुमान जी महाराज विराजमान है, वहां तक आवाज जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। आज एकादशी तो है नहीं ना कि व्रत हो तो आवाज कम निकले। इतने बड़े बड़े गोला चार ठो खा के आए होंगे। अरे इतनी छोटी सी गोली होती है बंदूक की, आवाज कितनी तेज करती है। हम लोग तो इतने बड़े बड़े गोला खा के आए हैं, फिर भी आवाज इतनी छोटी। जोर से आवाज किया करो। जब कोई आपसे कहे तो बड़ी जोर से जय श्री राम, जय श्री राम। सनातनी बन जाओगे। भगवान शिव जी से पूछा प्रभु हम आपकी सेवा क्या करें? भगवान शिव जी ने कहा आप हमें राम कथा सुना दीजिए। क्या सुना दीजिए? राम कथा। महाराज अगस्त जी बहुत प्रसन्न हुए कि हम जिनकी आराधना करते हैं, जिनकी उपासना करते हैं, वो भगवान शिव जी राम कथा के सुनने के लिए आए हैं। तो सबसे बड़ी सेवा वही है जो वो स्वामी की अनुकूल कार्य कर रहे हैं, वही सबसे बड़ी आराधना है, सबसे बड़ी पूजा है। अगर कोई भूखा है और उसके सामने आप सोने के सिक्के रख दीजिए,
तो उसकी भूख खत्म नहीं होगी। उसे तो 4 रोटी चाहिए। अगर भोजन दे देंगे तो उसकी सेवा संपूर्ण हो। कर लिया है आपने, भोजन नहीं दिया, खूब रुपयों का ढेर दे दिया, वो ला देगा और परेशान होगा कि कहां से आपने दे दिया। उसे तो उस समय भोजन चाहिए। भगवान शिव जी के हृदय की प्यास क्या है? राम कथा। और महाराज अगस्त्य जी समझ गए। अगस्त्य जी ने तुरंत राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुकुमारी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुकुमारी। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुकुमारी। सुनी महेश परम सुकुमारी। सुनी महेश परम सुकुमारी। सुनी महेश परम सुकुमारी। महामुनि अगस्त्य जी ने राम कथा सुनाई है। भगवान शिव जी के सामने राम कथा कहिए, भगवान शिव जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जो चाहे सो ले लो। और भगवान शिव जी ने जब बड़े आनंद पूर्वक कथा सुनी, देखो कथा भी ऐसी कही जाए कि सामने वाले को प्रिय लगे। इसमें आया है पहले तो मानसरोवर की महात्मा को कहा गया, तो कहा गया है कि ते यही ताल चतुर रखवाए। इस मानसरोवर की चतुर रक्षक वही हैं, जे गावई यह चरित्र संभाले। जो श्री राम चरित्र को संभाल करके कहता है। देखो यहाँ वहां की बातें लेने की जरूरत नहीं है। रामचरित्र मानस में इतना भरा हुआ है कि आप पूरी कथा कह ही नहीं पाए। इधर उधर से लेने की आवश्यकता नहीं। रामचरित्र अपने में ही पूर्ण है, उसको किसी और की आवश्यकता नहीं है, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। राम कथा आप और किसी को भागवत कथा कहेंगे तो राम कथा को जरूर देंगे। राम कथा के बिना भी भागवत कथा पूर्ण नहीं। बड़े बड़े गीता के मर्मज्ञ